तो है डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी की इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। जैसा कि इंटर का मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है, तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के मॉडल पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न पे चर्चा करेंगे। यह वीडियो सभी के लिए होता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी बच्चों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हिंदी सबका एक ही रहता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 100 क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न कह रहा है, नारी और एक ही द्रव्य में ढली दो प्रतिमा किस पठित पाठ की उक्ति है। तो एक का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर का है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है। तो जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र। क्या हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जूठन क्या है। तो जूठन आपसे पूछे क्या है, तो बताइएगा आत्मकथा। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों पर दिखाई देना। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधजल गगरी छलकत जाए लोककीर्ति का अर्थ होगा। तो अधजल गगरी छलकत जाए लोककीर्ति का अर्थ आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोककीर्ति का अर्थ होता है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोककीर्ति का अर्थ आपसे पूछे तो बहाना करना या बहाना बनाना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन 3-13 होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ पूछे आपसे तो करेक्ट आंसर आप बताइएगा तितर बितर होना। करेक्ट आंसर आपका ए हुआ। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा शब्द में कौन संज्ञा है। तो हीरा शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो बुढ़ापा में आपसे पूछे कौन सा संज्ञा है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। प्यार इस सब में भाववाचक संज्ञा आती है। 11 नंबर कह रहा है काशी शब्द कौन सा संज्ञा है। तो काशी शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो सभा शब्द में कौन संज्ञा है, तो 12 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है। तो मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य का बोध कर रहा है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाति का बोध कर रहा है, सॉरी मनुष्य का नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन का सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है। तो सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछे तो 15 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, नाद होगा। क्या नाद हो जाएगा। क्वेश्चन 16 नंबर का है गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची पूछे तो 16 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, मंदाकिनी। क्या हो जाएगा, मंदाकिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। तो सुंदर का पर्यायवाची आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ललित हो जाएगा। हिंदी व्याकरण से सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 50 से 60 हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान से देखिए क्लास को, क्लास काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, 18 नंबर। तो राजा शब्द का पर्यायवाची पूछे तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। निर्भि भूभि और निरपत्ति भी करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पै शब्द का पर्यायवाची होगा। तो पै शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर आपका दूध हो जाएगा। पे शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो दूध इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य शब्द का पर्यायवाची होगा। तो सूर्य शब्द का आपसे पर्यायवाची पूछे तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। सूर्य शब्द का पर्यायवाची भास्कर हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संवत शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकलेगा सम प्लस वत संवत। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदाचार संधि विच्छेद इसका करेंगे तो सत प्लस आचार सदाचार। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पढ़ाया हुआ नायक शब्द का संधि विच्छेद 9 प्लस अक नायक। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उद्गम शब्द का संधि विच्छेद आपका उत प्लस गम उद्गम। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछे तो परि प्लस इच्छा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो हताहत शब्द का संधि विच्छेद पूछे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, हत प्लस आहत। करेक्ट आंसर बी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभा शब्द का क्या है। तो सभा शब्द आपसे पूछे क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। सभा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है।
आत्मा शब्द क्या है, तो आत्मा शब्द भी आपका 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन का जी शब्द क्या है, तो जी शब्द भी आपका स्त्रीलिंग है। देखिए स्त्रीलिंग की भरमार लगी हुई है। क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन आयु शब्द क्या है, तो आप 30 नंबर क्वेश्चन है, तो आयु शब्द क्या है, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा शब्द क्या है, लिखिए एकदम से भरमार लगा दिए, तो परीक्षा शब्द क्या है, तो यह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महिमा शब्द क्या है, तो 32 का भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो 33 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, उप क्या हो जाएगा, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग है। क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, तो प्रतिनिधि शब्द में आपसे उपसर्ग को देखिए, उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है, तो 34 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रति। क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, शु शु या सुक या सुकार, तो सुकर्म शब्द में आपसे उपसर्ग पूछे तो 35 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, शु क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनादित शब्द में प्रत्यय क्या है, तो अनादित शब्द में प्रत्यय पूछे तो 36 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, इत क्या हो जाएगा, अनादित में आपका प्रत्यय पूछे तो इत प्रत्यय होगा, 36 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टिकाऊ टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, तो टिकाऊ शब्द में प्रत्यय पूछे तो 37 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, आऊ क्या हो जाएगा, आऊ टिकाऊ का प्रत्यय होगा। 38 नंबर कह रहा है पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है, तो पढ़ाई शब्द में प्रत्यय आपसे पूछे तो पढ़ाई में आपका प्रत्यय ए हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आई करेक्ट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकाश शब्द का विलोम पूछे तो पताल होगा, आकाश शब्द का विलोम पूछे तो पताल करेक्ट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो पुरस्कार शब्द का विलोम पूछे तो दंड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दंड इज द करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृपया शब्द का विलोम क्या होगा, कृपया शब्द का विलोम क्या होगा, तो 41 का करेक्ट आंसर आपका डी हो, कोप होगा, क्या होगा, कोप होगा। क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवार्चिन शब्द का विलोम क्या है, अवार्चिन शब्द का विलोम क्या है, तो 42 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्राचीन क्या हो जाएगा, प्राचीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कृघतन क्या हो जाएगा, कृघतन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सथावर शब्द का विलोम क्या होगा, तो सथावर शब्द का विलोम पूछे तो 44 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जंगम इज द करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है धनहीन शब्द में कौन सा समास है, तो धनहीन शब्द में समास आपसे पूछ रहा है, तो 45 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। 46 नंबर कह रहा है त्रिदेव शब्द में कौन समास है, तो त्रिदेव शब्द में आपका दिग्गु समास है, करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है भाई बहन में कौन सा समास है, तो देखिए भाई बहन माता पिता ऐसा समास रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। 48 नंबर कह रहा है स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है, तो स्वर्ग प्राप्त शब्द में कौन सा समास है, तो 48 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, तो पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आजीवन शब्द में कौन सा समास है, तो 50 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अविभाव समास है, क्या है, अविभाव समास है। क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अपमान शब्द का विशेषण आपका बी हो जाएगा, अपमानित। देखिए बहुत ही ज्यादा सिर्फ समझिए तो हम आपके एग्जाम में न सिर्फ हिंदी व्याकरण से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया। 52 नंबर क्वेश्चन का रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रोमांच शब्द का विशेषण आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर में आप लोग क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा, रोमांचित, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन का भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, तो भूगोल शब्द का विशेषण पूछ रहा है तो भौगोलिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिव शब्द का विशेषण क्या है, तो शिव शब्द का विशेषण पूछे तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, शैव, क्या हो जाएगा, शैव करेक्ट आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो सप्ताह शब्द का विशेषण पूछे तो साप्ताहिक विशेषण हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 56 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, संपादकीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आप लोग पढ़े सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कह रहा वर्तमान काल के कितने भेद है, तो वर्तमान काल के आपसे भेद पूछे तो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल के भेद में आपका 58 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 भेद होते हैं।
59 नंबर क्वेश्चन कह रहा प का उच्चारण स्थान क्या है। तो प का उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो प के उच्चारण स्थान में आप लोग क्या बताइएगा, प का उच्चारण स्थान क्या होता है, होंठ से होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न का उच्चारण स्थान क्या है। तो न का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, न का उच्चारण स्थान आपका बी हो जाएगा, तालु। क्या हो जाएगा, तालु इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यूरोप में। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 62 नंबर कह रहा है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो गांव का घर शीर्षक कविता के कवि आपसे पूछे तो 62 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति। क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और सजान अजान एक सुजान 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। तो 63 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट इज करेक्ट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो 64 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बेन जॉनसन ने कहा था। 65 नंबर क्वेश्चन का बिस्नी कौन है। तो बिस्नी कौन था। 65 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, मानक की माँ। मानक की माँ बिस्नी था। और 66 नंबर क्वेश्चन का लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो 67 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग पूछे तो अभिनेत्री इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन का पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द आपसे पूछे तो आकाशपिंड। करेक्ट आंसर ए होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृग जैसे नेत्री वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो 69 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मृगयानी। क्या हो जाएगा, मृगयानी, यह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञ का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञ का पूरा नाम क्या होता है, सचिनानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञ। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। तो मुक्ति बोध का पूरा नाम आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। करेक्ट आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिसका जन्म बाद में हुआ है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा। तो 72 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुज कहलाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द है। तो निम्न में शुद्ध शब्द पूछे तो 73 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वर्ग यहाँ पे शुद्ध शब्द है। ध्यान से देखिए। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द आपसे पूछे तो 74 का करेक्ट आंसर वाल्मीकि, यह शुद्ध शब्द है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिससे किसी बात के ना होने का बोध उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे। तो 75 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, निषेधवाचक कहेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन का निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो 76 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रधानाचार्य शुद्ध शब्द है। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन शुद्ध शब्द है। तो 77 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रियदर्शी। देखिए आप लोगों के एग्जाम में सबसे ज्यादा यानी मॉडल सेट में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन डाला गया है। तो हिंदी व्याकरण के ऑब्जेक्टिव का सेशन मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से दिया हूँ। आप सभी 2 से 3 बार वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है। 78 नंबर क्वेश्चन का निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो 78 का भी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, विकल्प, यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। किसी काम में दखल देना आपका 79 का ए हो जाएगा, हस्तक्षेप करना। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो जिज्ञासु प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वन में चरने वाले क्या कहलाते हैं। तो वंचर कहलाते। क्या कहलाते हैं, वन में चरने वाले वंचर कहलाते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। तो 82 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आलोचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आलोचक कहलाते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञ का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञ का जन्म कब हुआ था। तो 83 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। 84 नंबर क्वेश्चन का नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1927 ईस्वी में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। 85 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से प्रेम के पीर कवि कौन है। तो 85 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जयसी जी है। कौन है, जयसी जी है। 86 नंबर क्वेश्चन का निम्न में कौन राष्ट्र कवि है। तो राष्ट्र कवि आपसे पूछे तो 86 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर यह राष्ट्रीय कवि है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे। तो साहित्य के एडिशन थे। करेक्ट आंसर आपका 87 का ए हो जाएगा।
88 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत बार पढ़ाया हूं, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण बिहार में के 2 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं, इसको याद रखिएगा। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन ब्रजराज कुंवर है? तो ब्रजराज कुंवर कौन है? तो 89 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कृष्ण। क्या है? कृष्ण है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो सूरसागर के रचनाकार आपसे पूछे तो सूरदास इज द करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करबक में कौन बात पाई जाती है? तो करबक में कौन बात पाई जाती है? तो 91 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रेम की महिमा पाई जाती है। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नावर सिंह के गुरु कौन थे? तो नावर सिंह के गुरु आपसे पूछे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कमायनी के रचयिता कौन है? तो कमायनी के रचयिता आपका 93 का ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, करेक्ट आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो 94 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, डायरी है। क्या है? डायरी है, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन गद्य कविता है? निम्न में कौन कविता निम्न में गद्य कविता कौन है? तो 95 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, हारजीत। क्या हो जाएगा? हारजीत, करेक्ट आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूषण किस रस के महान कवि है? तो भूषण किस रस के महान कवि है? तो 96 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वीर रस की। क्या हो जाएगा? वीर रस के करेक्ट आंसर है। 97 नंबर प्रश्न का ओ सादा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो 97 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जायसी किस कालखंड के कवि थे? तो जायसी किस कालखंड के कवि थे? तो 98 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, भक्ति काल के कवि थे। 99 नंबर क्वेश्चन का संत तुलसीदास कैसे कवि है? तो संत तुलसीदास आपसे पूछे कैसे कवि है? तो छायावादी कवि, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है कि किस कहानी का शीर्षक गैगरिन था? तो शीर्षक यानी किस कहानी का शीर्षक गैगरिन था? तो यहाँ पे आपका 100 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रोज कहानी के, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। गैगरिन एक प्रकार के पेड़ होते हैं जो कांटे वाले पेड़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व होगा तो आप हमारे 8920713254 पे मैसेज कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो हम आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।